नमस्कार। आज भारत देश में रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, हफ्ता वसूली आदि भ्रष्टाचार का प्रचलन अपनी चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो एक महामारी की तरह पूरे देश में तेजी से फैल रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व कल्याण मिशन के तहत घर घर धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से समाज में भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का अनमोल कार्य किया जा रहा है। इसी खबर से संबंधित देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। न्याय व्यवस्था के मान्य नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने वाले भ्रष्टाचारी लोग आज बेखौफ होकर ब्लैकमेल, टैक्स चोरी, हफ्ता वसूली, जबरन चंदा लेना, पैसे लेकर वोट देना आदि कुकर्म को करते हैं। आज जीवन का कोई भी क्षेत्र भ्रष्टाचार के प्रभाव से मुक्त नहीं है। पहले के समय में कार्यालयों में कोई इक्का दुक्का ही भ्रष्ट हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में मुश्किल से कोई इक्का दुक्का ही ईमानदार पाया जाता है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए गए विश्व कल्याण मिशन के तहत भारत को भ्रष्टाचार मुक्त कर पुनः सोने की चिड़िया बनाने हेतु संत जी के अनुयायियों ने घर घर जाकर जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा पुस्तक का वितरण किया। लोगों को पुस्तक के माध्यम से बताया गया कि भ्रष्टाचार करना विष खाने के समान है। ऐसा करने पर व्यक्ति बुरे कर्म कमाता है और फिर उसे अपने पापों का भुगतान करना पड़ता है। लोगों को बताया गया कि भ्रष्टाचार और बेईमानी से इकट्ठे किए हुए पैसों से कभी कोई अमीर नहीं बन सकता। अमीर बनने के लिए जो व्यक्ति रिश्वत, चोरी, लूट, कालाबाजारी आदि भ्रष्टाचार के साधन अपनाते हैं, उनका अमीर बनने का तरीका सही नहीं होने की वजह से वो ईश्वर के दोषी बन जाते हैं और प्राकृतिक आपदाओं को झेलते हैं। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों को ऐसा निर्मल ज्ञान दे रहे हैं जिससे उनके अनुयायी न तो रिश्वत लेते हैं न ही देते हैं। इसी निर्मल ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों द्वारा जन जन तक पहुँचाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। आज हमारी टीम आपको लेके आए हैं गुजरात के दाहोद जिले में, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पुस्तक पत्रिका की सेवा कर रहे हैं। काफ़ी सारे मात्रा में भगत यहाँ पे इकट्ठा हुए पुस्तक पत्रिका की सेवा कर रहे हैं। आइए जानते हैं उन उद्देश्य क्या है और पूछते हैं उनसे। नमस्कार सर। सत साहेब। सर आपका क्या नाम है? मुकेश दास। मुकेश दास जी, आप कहाँ से हो? मैं गुजरात राज्य के डिस्ट्रिक्ट दाहोद के तहसील झालद से हूँ। मुकेश जी, हमें कुछ बताइए पुस्तक के बारे में, ज्ञान गंगा नामक पुस्तक के बारे में। जी, ये पुस्तक में अपने जो सभी धर्म के धर्मशास्त्रों है, जैसे 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, गीता, बाइबल, कुरान, इन सभी धर्मशास्त्रों का सार जो तत्व सत्य ज्ञान है वो इस पुस्तक में है। जो संत रामपाल जी महाराज ने सभी शास्त्रों का अध्ययन करके इस पुस्तक में वो सभी शास्त्रों का जो निचोड़ है वो इस पुस्तक में निकाल के मतलब बनाया हुआ है। मुकेश जी, इस पुस्तक की कीमत कितनी है? इस पुस्तक की कीमत 10 रुपये है। जी, मुझे आपने जो बताया पुस्तक की कीमत 10 रुपये, तो मुझे जान के आश्चर्य हुआ कि आप जो पुस्तक की कीमत बता रहे हो 10 रुपये, तो उस पुस्तक को देख के लगता नहीं है कि पुस्तक 10 रुपये की होगी, 60-80 रुपये की है। तो आप जगह जगह गांव-गांव से आके यहाँ पे इकट्ठा हुए पुस्तक पत्र की सेवा के लिए, तो सिर्फ 10 रुपये की पुस्तक सेवा आप क्यों करते हो? जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। ये पुस्तक की कीमत 10 रुपया नहीं होनी चाहिए और 10 रुपया हो ही नहीं सकती। इसकी कीमत अपन आके 10 लाख, 10 करोड़ या 10 खरब भी अगर इसकी कीमत लगाए तो भी कम है भगत जी, क्योंकि इस पुस्तक में जो ज्ञान है, जो अपने सभी धर्म के धर्मशास्त्रों का, जो जैसे अपन पुराण या बाइबल या पुराण की या फिर किसी भी मतलब धर्मशास्त्र की बात करें तो वो धर्मशास्त्र इतना बड़ा है कि अपन खोल के उनको पढ़ नहीं सकते। पर संत रामपाल जी महाराज ने वो सभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन करा और मतलब उनमें जो तत्व छुपा है, जो पूर्ण परमात्मा की पूर्ण जानकारी, वो उनका टोटल निचोड़ निकाल के इस पुस्तक में लिखा है। और आपने बताया कि जैसे हम जन जन तक क्यों घूम रहे, तो ये इसका जो मूल्य है 10 रुपये, ये धर्मार्थ के उद्देश्य से रखा है। और ये ज्ञान मतलब जगत के सभी भाई बहनों को सत्य ज्ञान मिले और सभी मतलब पूर्ण सत्मार्ग पर चल के और सत्य भक्ति करके अपना मनुष्य जीवन सफल बनाए। धन्यवाद। सत्य साहिब। आपने इस रिपोर्ट में देखा किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लोगों तक पवित्र ज्ञान पहुंचा रहे हैं। हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।